यो, क्या हाल है। मेरा नाम है सासबेक्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के आगे के चैप्टर्स के बारे में। और ये चैप्टर्स बहुत अमेजिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होने वाली है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। मैंने जब ये चैप्टर्स फर्स्ट टाइम पढ़े तब तो भाई मुझे तो बहुत शौक लगा था क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा यूनो फाइनली एक नया फॉर्म अनलीश करता है बेल के मदद के साथ, और वो जेनॉन के हड्डी वाले डिफेंस को भी तोड़ देता है। और उसको तोड़ने के बाद उसने लिटरली जेनॉन के छाती पे एक ब्लैक होल भी क्रिएट कर दिया है। और हमारे हीरोज ने इसी तरह से आसानी से इस कैसल के अंदर तो एंट्री मार ली है, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता कि बाकी के दो डार्क ट्रायड के बंदों के साथ क्या हो रहा है। और एक चीज, हमारी बड़ी बहन गुलन, वो तो भाई पागलों की तरह मार रही थी उस मॉन्स्टर को, और वो प्रीटी मच जीत भी गई है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। वेल, फिर हमें अगले ही सीन में दिखाते हैं कि यूनो ने बुरी तरह से जेनॉन को मारा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, और तो और उसके छाती पे भी बहुत बड़ा सा ब्लैक होल बन चुका होता है। और यूनो उसके सामने एक चैड की तरह खड़ा रहता है और बोलता है कि ओए, मरने वाले हम नहीं तुम हो बेटा, तुमने बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया है, तुमने मुझसे पंगा लिया। भाई मेरे पास स्पिरिट की ताकत है, भले ही तेरे पास डेविल की ताकत है, लेकिन फिर भी स्पिरिट ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज गुड डिफीट्स बैड, ये एक रूल होता है भाई लोग, पता है ना। ऐसा यूनो उससे कहता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कैसे हमारे कैप्टन यामी और वेंजेंस, इन दोनों को इन लोगों ने एक कॉफिन के अंदर बंद किया होता है, जो कि लकड़ी का नहीं बना है, शायद से सीमेंट का बना हुआ है। और इसमें से उन दोनों की मुंडी बाहर निकल रही है, और इन लोगों को एक रूम में रखा है जहां पे दोनों आमने सामने है, एकदम पैरेलली, देख सकते हो आप लोग। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी वैनिका होती है उसके सामने एंट्री ली होती है हमारी प्रिंसेस चारोलेट ने, जो सभी को पसंद है। और तो और सेकंड उसके साथ होता है व्हाइट लक। भाई व्हाइट लक किसे नहीं पसंद, सबको पसंद है व्हाइट लक भी। और ये लोग लड़ने के लिए आए होते हैं वैनिका के साथ। तो वैनिका इनको देख के बोलती है, अरे यार तुम लोग आए हो, शेह, मेरे को लगा कि यार नोवेल आने वाली है, लेकिन तुम आई हो, तुम्हारे साथ तो कुछ मजा आने नहीं वाला क्योंकि तुम में कुछ ताकत ही नहीं है। नोवेल मेरे लिए अच्छी ओपोनेंट है, तो प्लीज नोवेल को भेजो, ठीक है, जाओ बेटी तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोल के वो हमारी चारोलेट की बेइज्जती करती है। भाई बहन, वो अभी आई है, कम से कम देख तो ले उसमें क्या ताकत है और क्या नहीं। तू तो पहले ही उसकी बेइज्जती कर रही है। वो एक कैप्टन है, ढक्कन। आई नो तेरे पास डेविल की ताकत है, फिर ये देख के हमारी वैनिका बोलती है कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही है तो पहले तुम मेरे ये दोनों चंगू मंगू से लड़ो। इन लोगों के अंदर भी बहुत ताकत है, अगर तुमने इनको हरा दिया तो मैं शायद तुमसे फाइट करूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इन्हें नहीं हरा सकती हो। और जो इसके चंगू मंगू होते हैं, एक होता है एकदम मोटा वाला, लाइक इसका पेट देख लो कितना मोटा है, और एक तो भाई डायमंड बॉय होता है, ये डायमंड किंगडम का बंदा है, वो तो हम देख ही सकते हैं। तो फिर इनसे लड़ने के लिए हमारी प्रिंसेस चारोलेट अपना बैरियर मैजिक यूज करती है, और वो यहाँ पे हर जगह पे थॉर्न्स वाले प्लांट लेके आती है। और तो और हमारा व्हाइट लक भी अपना पेंट मैजिक यूज करता है, और वो यूज करता है ग्राउंड स्वेल ऑफ सूटेलेन, जो कि होता है साइरन स्कीम। और ये वाले अटैक देखो आप लोग, क्या ब्यूटीफुली ड्रॉ किया है इसको मांगाका ने। बाय द वे, अगर वीडियो मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हमारा गोल है कि हमें साल के एंड के पहले इस चैनल को भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाना ही है। तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारे एनिमे रिव्यू, मांगा रिव्यू, एनिमे रिकैप, मांगा रिकैप और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको उसे मिस नहीं करना तो सब्सक्राइब कर दो। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। खतरनाक अटैक्स ये सब, जो कि हमारे व्हाइट लक ने और तो और हमारी प्रिंसेस चार्लोट ने यूज किया है। फिर ये सब देख के तो भाई वैनिका इन दोनों की बहुत बेकार बेइज्जती करती है, बोलती है कि तेरे पास पिक्चर मैजिक है, चल ये थोड़ा ठीक है कि ये कोई भी मैजिकल फॉर्म ले सकता है, लेकिन इसको देख के मैं क्या ही बोलूं, बस इतना ही है तेरे पास। और भाई बैरियर मैजिक यूज कर रही है बंदी। बहन, ये चीज मेरे ओपोनेंट के सामने नहीं काम करेगी, और तुम दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल भी नहीं हो, तुम्हारा मैजिक एकदम ऑपोजिट है, तुम लोग क्या ही करोगे। काश मैंने उस एंटी मैजिक वाले बंदे से फाइट किया होता, या तो वो डार्क मैजिक वाला बंदा जिसने हमारे दांते के साथ फाइट किया था, वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग था। यहाँ पे हमारे आस्था और यामी की बात कर रही होती है। वेल, फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं हमारी प्रिंसेस चार्लोट का एक हल्का सा फ्लैशबैक, जहां पे वो अपने ट्रेनिंग आर्क पे गई होती है, वो हमें दिखाते हैं। और हमें ये बताते हैं कि हमारी स्लीपिंग ब्यूटी ने उससे कहा होता है कि मैजिकुला जो डीमन है उसकी वजह से इस दुनिया में कर्स आए हैं, तो एक तरह से मैजिकुला कर्स का फादर है। तो ये सब देख के हमारी प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारे वजह से मुझे मौका मिला और स्ट्रॉन्ग बनने का। ये बोल के हमारी प्रिंसेस चार्लोट फर्स्ट टाइम यूज करती है अपना माना मेथड, और वो यूज करती है मॉडिफाइड बैरियर मैजिक, ब्लू रोज पैराडाइज। यहाँ पे वो लिटरली ब्लू रोज लेके आती है, और ये पूरी की पूरी एरिया में हर जगह पे रोज ही रोज भर चुके होते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पैनल है। आई होप कि मुझे इसके कलरफुल पैनल मिले आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहा हूँ, लेकिन अगर इसका कलरफुल पैनल मुझे मिल गया तो ये बहुत मस्त दिखेगा। और यहाँ पे उसने जो अपना माना मेथड यूज किया होता है वो हमारे व्हाइट लक के स्पेल के अंदर किया होता है, जिसकी वजह से वो फटाक से और ग्रो होता है, क्योंकि व्हाइट लक ने लिटरली यहाँ पे लेके आया होता है सॉइल
सॉइल और वाटर को, और वो कहती है कि मेरा ओपोनेंट जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उतना ही ज्यादा स्ट्रांग मेरा ये मैजिक होने वाला है उसके ऊपर, जितनी उसकी कर्स मैजिक स्ट्रांग है उतना मेरा अटैक और स्ट्रांग होगा। इस वजह से वो इन दोनों के दोनों चंगू मंगू को पकड़ के रख लेती है अपने बैरियर के अंदर, और जितना कर्स इसके फ्लावर एब्जॉर्ब करते हैं उतना ही अच्छा इसका फूल यहाँ पे उगता है। ऐसा बोल के वो इन लोग को बोलती है कि अब तुम लोग फंस चुके हो, और इसी के साथ चंगू मंगू के कर्स तो कम होने लगते हैं क्योंकि वो उनका कर्स इसके प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और तभी हमारी वैनिका बोलती है कि अरे इसने अपने कर्स को मॉडिफाई करके एक एंटी कर्स का स्पेल बना दिया जो कि दूसरों के कर्स को खींच सकता है, ये बंदी तो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा बोल के वो अपना ये निकालती है आई पैच, और उसके मुंह के अंदर से मैजिकुला ये सब बोल रही होती है असल में। और फिर इसके बाद हमारी प्रिंसेस चार्लोट अपना ट्रू बैरियर मैजिक यूज करती है, जिसके एक ही अटैक से दोनों के दोनों चंगू मंगू खत्म होने लगते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म होती है द क्वीन ऑफ बैरियर में। ये सीन देखो आप लोग, भाई क्या ब्यूटीफुल दिख रही है हमारी प्रिंसेस चार्लोट, ये लिटरली अभी क्वीन बन गई है, तो अभी मैं इसको प्रिंसेस नहीं बोलूंगा। और वो इस अटैक में ब्लू और रेड दोनों के दोनों रोज यूज कर सकती है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो इसने भी हमारी नोवेल के जैसे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन अनलॉक कर लिया है। भाई ये फाइट सीक्वेंस बहुत अमेजिंग है, ये जो वॉर चालू है अमेजिंग है। बड़ी बहन गोलन आई यहाँ पे, उसने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया, हमारी क्वीन चार्लोट ने अपना अल्टीमेट मूव यूज किया, और भाई काश यामी इसे देखे इस सीन में, भाई उसे तो एक सेकंड में प्यार हो जाएगा प्रिंसेस से। और फिर वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे यामी को बचा के रहूंगी। आई मीन ब्रो कितना प्यार करती है यामी से। वेल फिर हमारी प्रिंसेस को इस फॉर्म में देख के मैजिकुला एक्साइटेड होता है, और वो वेनिका के बॉडी में एक्टिवेट होता है और बोलता है कि मुझे एक परफेक्ट ओपोनेंट मिल चुकी है लड़ने के लिए। ऐसा बोल के वो हमारी प्रिंसेस के पास अटैक करने जाता है, लेकिन हमारी प्रिंसेस चालाक है भाई, वो अपने बैरियर मैजिक को यूज करती है और मैजिकुला को पकड़ लेती है और कहती है कि अब तू मुझसे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि जितना भी तू तेरा कर्स यूज करेगा उतना मेरे प्लांट्स और ब्लूम होंगे और तेरा कर्स तेरे अंदर से निकलता रहेगा। ऐसा बोल के वो इसको पकड़ती है और बोलती है कि अब तू आराम से मर जाना। मतलब यहाँ पे इसने लिटरली वेनिका को पकड़ लिया है। हमने देखा कि पहले फाइट में हमारे यूनो ने जेनॉन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, सेकंड फाइट में हमारी प्रिंसेस चार्लोट ने वेनिका को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, मतलब खत्म नहीं किया, उसने पकड़ के रखा है। तो भाई हमारे हीरोज तो यहाँ पे बहुत आसानी से जीत रहे हैं। अब देखते हैं कि तीसरे फाइट में क्या होने वाला है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि तीसरा फाइट यहाँ पे हो रहा होता है। दांते के सामने खड़े होते हैं हमारा जैक द रीपर और तो और नाच। जैक द रीपर अपना साइड मैजिक यूज कर करके इस बंदे पे मल्टीपल अटैक्स मार रहा होता है, जिससे दांते की बॉडी कट तो रही होती है लेकिन वो ऑन द स्पॉट हील हो रहा होता है। तभी दांते बोलते हैं कि अबे यार, जो हमारे पास साइंटिस्ट मॉरिस है ना, उसके मदद से मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, मतलब मैं सुपर फास्ट रिजनरेशन यूज करता हूँ, तो लिटरली तुम्हारे अटैक मेरे किसी काम के नहीं है। हाँ, सिर्फ वो एंटी मैजिक वाला बंदा है जो मुझे तकलीफ दे सकता है, तो तुम लोग बैठ जाओ। ऐसा बोल के वो अपना डीमन मैजिक यूज करता है, डीमन किंग्स प्रेजेंस, जिसकी वजह से हमारा जैक द रीपर तो जमीन पे धंस जाता है, यहाँ तक कि हमारे नाच के ऊपर भी इसका बहुत बेकार असर होता है। तो तभी नाच यूज करता है अपना डेविल यूनियन फॉर्म। इसका नया डेविल यूनियन फॉर्म यहाँ पे है क्योंकि उसने एक नया डेविल को यूज किया और ये होता है मोड इक्वस। इससे वो लिटरली एक टैंक में कन्वर्ट होता है। उसके राइट हाथ पे कम से कम 200 मीटर बड़ा, 200 मीटर नहीं 2 मीटर बड़ा शील्ड होता है, और लेफ्ट पे भी 2 मीटर बड़ा शील्ड होता है। आई नो 2 मीटर भी बहुत बड़ा होता है, ये इससे भी छोटा शील्ड है लेकिन खतरनाक दिख रहा है भाई। देखो क्या खतरनाक दिखता है भाई हमारा नाच यहाँ पे। और ये वाले डेविल यूनियन फॉर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है टफनेस। तो ये देख के हमारा दांते बोलता है ओ यहाँ पे एक और बंदा है जिसके पास डेविल की ताकत है। मुझे लगा कि सिर्फ हमारा वो एंटी मैजिक वाला बंदा ही ऐसा है, लेकिन तुम भी एक हो। अच्छी बात है, तुमसे फाइट करके तो बहुत मजा आएगा। तो फिर हमारा नाच बोलता है कि अबे यार, यहाँ पे लिटरली सिर्फ आस्था ही इसे मार सकता है, और एक बंदा और है जिसकी ताकत से हम दांते को हरा सकते हैं, और वो है जैक द रीपर, क्योंकि इसका जो मैजिक है वो लिटरली किसी भी चीज को काट सकता है। तो मुझे कैसे भी करके जैक को थोड़ा एनरेज करवाना पड़ेगा। तो वो जैक की बेइज्जती करता है, बोलते अबे तू कैप्टन है और तू इसके एक अटैक से दब गया। कैसा कैप्टन है बे तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि तू इसको छोड़ेगा नहीं, यामी को बचा के लेके आएगा, लेकिन तू एक ही अटैक में दब रहा है। कितना बेकार कैप्टन है तू। मतलब वो यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है कि वो जैक को थोड़ा सा और गुस्सा दिलाए और जैक इसके अटैक को डिफेंड करके ऊपर खड़ा हो पाए। बट इतने में दांते पीछे से आता है और हमारे नाच को मुक्का मारता है। बट नाच ने तो अपना टफनेस वाला फॉर्म रखा होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर इस मुक्के का कोई असर होता ही नहीं है। और नाच घूम के एक लात मारता है दांते को, जो दांते को लात मजबूत पड़ता है कि उसके मुंह के पास पूरा ब्लैक ब्लैक निशान जो रहता है वो और बढ़ जाता है। पहले मुझे लगा कि शायद से खून है, लेकिन नहीं, ये दांते का ही मुंह का ब्लैक निशान है जो उसके डेविल यूनियन फॉर्म में उस पे आता है। और फिर नाच बोलता है कि भाई तू मेरे ऊपर अटैक मत कर, मैं इस वक्त मेरे कैप्टन से बात कर रहा हूँ। तो ये सुन के हमारा दांते हंसता है, बोलता है कि हा, तुम एक कैप्टन से बात कर रहे हो, ये बंदा कैप्टन है, चलो इसमें इतनी ताकत तो नहीं है लेकिन तुम मुझे एंटरटेन रख सकते हो। बाय द वे मेरा लाइट बंद हो गया, इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, तो अभी थोड़ा आप लोगों को मतलब डार्क दिख सकता हूं मैं, बिकॉज मेरे सामने वाला लाइट खत्म हो गया है। एक सेकंड इसको निकाल लेता हूँ। मैं ये लाइट यूज़ करता हूँ जो कि मुझे सस्ते में मिल गया था बहुत, बट इसका चार्जिंग खत्म हो गया तो मुझे इसे चार्ज करना पड़ेगा। होपफुली थोड़ा और चार्ज हो जाए, आई मीन ऑन हो जाए कुछ समय के लिए। नहीं, बैटरी फुल डाउन है इसको चार्ज कर लूँगा मैं, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लाइटिंग थोड़ा और अच्छा होगा। तो लाइटिंग थोड़ा सा मतलब माइंड मत करना आप लोग,
दांते कहता है कि भाई अब तुम लोग मुझे थोड़ा टाइम के लिए तो एंटरटेन कर ही सकते हो, कम से कम तुम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास डेविल की ताकत है जब तक गेट खुलता है। तो फिर इसके बाद दांते बेइज्जती करता है हमारे जैक की, बोलता है तू एक कैप्टन है, कैप्टन होकर तू जमीन पे गिरा हुआ है, क्या भाई कैसा कैप्टन है तू यार, मैंने सुना कि इसने तुझे कैप्टन बोला और तू बस जमीन पे रेंग रहा है एक कीड़े की तरह, तू तो कीड़ा है कीड़ा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हमें तो पता ही है यार कि जैक द रिपर क्लैन का ही नाम है प्रेइंग मैंटिस क्लैन, तो वो तो कीड़ा है ही, तो तूने उसे एक तरह से तारीफ किया गधे। फिर हमें जैक का बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे उसके जो डैड होते हैं वो असल में एक हंटर होते हैं। तो उसके डैड गांव में रहते हैं और खेती में जाते हैं हंटिंग करने के लिए, क्योंकि जैक बिलोंग करता है एक कॉमन फैमिली को, वो कॉमनेस्ट लोगों को बिलोंग करता है। तो उसके डैड बहुत खुश होते हैं कि जैक के पास जो एबिलिटी होती है वो होती है किसी भी चीज को काटने की। तो उसके डैड बोलते हैं कि बेटा तुम मेरे साथ हंटिंग में चलो। लेकिन एक दिन जैक के डैड की डेथ हो जाती है और उसके बाद जैक गुस्से में होता है और वो जाता है जंगल में देखने के लिए कि किस भालू ने उसके डैड को मारा होता है। तो वो अपने अटैक से उस भालू को मार देता है। तो ये चीज उसको बहुत पसंद आती है। तब उसको समझता है कि उसके पास जो एबिलिटी है वो किसी भी चीज को काट सकती है। उसके डैड उससे हमेशा कहता है कि बेटा हमेशा हमें एक सिंपल जिंदगी जीनी है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके डैड को एक भालू ने मारा, क्योंकि उनके बॉडी पे भालू के दांत और नाखून के निशान होते हैं, इसीलिए वो चाहता है उसके डैड को अवेंज करने के लिए। फिर यही सब जैसा उससे उसका बैक स्टोरी आ रहा होता है, उस वक्त हमारा नाच प्रोटेक्ट कर रहा होता है जैक को इस दांते के अटैक से। तभी जैक के बॉडी पे नए नए स्पाइक्स बाहर निकलने लगते हैं और उसका मैजिक पावर और इवॉल्व हो रहा होता है। और जैक कहता है कि मेरा सपना है कि मुझे उन लोग को मारना है जो लोग स्ट्रांग होते हैं और उनको काट के फेंकना है। और इसी के साथ जैक खड़ा होता है, उसके बॉडी पे हर जगह पे स्पाइक्स ही स्पाइक्स होते हैं और काटने वाले कटर्स होते हैं उसके बॉडी पे। मतलब जैक का पावर अभी इवॉल्व हो चुका है। उसके टकले पे से 3-4 ब्लेड निकल रहे होते हैं भाई। और जैक लिटरली ग्रेविटी को स्लैश करने लगता है। मतलब जो दांते ने उसके ऊपर अटैक किया होता है डीमन किंग्स प्रेजेंस, वो एक ग्रेविटी मैजिक का अटैक होता है, लेकिन जैक अपने ब्लेड से दूसरे के ग्रेविटी मैजिक को काट पा रहा है। मतलब एक तरह से इसके पास भी एंटी मैजिक का अटैक आ चुका है। नहीं, वो मैजिक को काट सकता है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इसमें डिफरेंस है। फिर जैक अपने बर्जर्क फॉर्म में आता है और वो धड़ाधड़ हमला करता है हमारे दांते के ऊपर। उसके बॉडी को काट रहा होता है और लगातार काटता रहता है। तो हमारा दांते बोलता है कि ओए तू तो बस एक कीड़ा है, तेरे अटैक का मेरे पे कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन तभी उसको दिखता है कि जैक कन्वर्ट हो चुका होता है एक प्रेइंग मैंटिस में। असल में ये उसका इमेजिनेशन होता है और यहाँ पे जैक के अटैक इतने पावरफुल हो चुके होते हैं कि वो सच में दांते को थोड़ा सा टेंशन दे रहे होते हैं। कि आप लोग देख सकते हो इस सीन में कि दांते कितना टेंशन में है जब जैक उसे काट रहा है। और जैक तो भाई बहुत ही बैडएस दिख रहा है इस सीन में। और फिर नाच बोलता है कि मेरे को लगता है कि मैंने शायद से हमारे कैप्टन जैक को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी बड़ी बहन गोलन ने लिटरली इस डीमन को जला के खत्म कर दिया होता है और वो हंस रही होती है। मतलब भाई अब बड़ी बहन गोलन फ्री हो चुकी है एक तरह से इस डीमन से फाइट करके। तो शायद से वो अंदर जाके हमारे हीरोज का हेल्प कर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पे जो बाकी के जो रेजिस्टेंस के लोग होते हैं वो लोग तो भाई सब शॉक में होते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा होता कि एक इंसान ने अपने मैजिक से एक लेजेंडरी एंशिएंट डीमन को हरा दिया। वो बोलते हैं कि भाई ये हम देख रहे हैं फिर भी हमें यकीन नहीं हो रहा। और मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि भाई कैसे बड़ी बहन गोलन ने ये सब किया। लेकिन बड़ी बहन गोलन तो यार बड़ी बहन गोलन है। मेरे को लेकिन अब तक एक चीज यकीन नहीं हो रहा है कि हमारा फायर बॉय कहाँ पे है। फायर बॉय अब तक आया नहीं, वो भी इन लोग के साथ में ही था जब हमें दिखाया था पिछले चैप्टर में कि भाई सब लोग एक साथ थे। तो फायर बॉय नहीं आया अभी तक। और तो और हमारे छोटी वाले बाबा भी अब तक आए नहीं है। तो इन लोग की एंट्री कब होने वाली है। और आस्था की एंट्री का भी मैं वेट कर रहा हूँ कब से। बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें ये दिखाते हैं कि जो यहाँ के रेजिस्टेंस के लोग होते हैं उसमें से एक बंदा जो कि हमारे यूनो के साथ पहले से ही था, जो आया हुआ था हमारे हाजी विलेज में, वो बंदा आके कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, हमारे प्रिंस यूनो वापस से आ चुके हैं। और तो और वो एक बहुत अमेजिंग विंड मैजिक के मेज बन चुके हैं। तो वो हमें उनके फ्रेंड के साथ बचा सकते हैं और इन सब डार्क ट्रायड के लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये एक छोटू वाला डीमन हमारे नाच को बोलता है कि जो क्विल ग्रिफ वाला जो गेट है वो खुलने में भी बहुत टाइम है, तो तुम इतना टेंशन मत लो। और यहाँ पे दांते हंस रहा होता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से कट चुकी होती है क्योंकि जैक ने उसको इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया होता है। लेकिन वो हंस के कहता है कि मुझे और एंटरटेन करो। और जैक भी यहाँ पे गुस्से में उस पर अटैक कर रहा होता है। बट उसी वक्त आता है बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। इन सबको फील होता है कि यहाँ पे कुछ खतरनाक चीज हो रही है। हमारे नाच को फील होता है, यूनो को फील होता है और हमारी क्वीन को फील होता है कि यहाँ पे खतरनाक से प्रेजेंस इनको मालूम पड़ रहा है। और ये कुछ और नहीं होता है, ये होता है क्विल ग्रिफ ट्री का रूट्स, जो कि एकदम रैपिड स्पीड से ग्रो हो रहे होते हैं। तब नाच बोलता है कि ये कैसे हो रहा है, मुझे मेरे डीमन ने कहा कि अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, तो ये इतना फटाफट रैपिडली ग्रो कैसे हो रहा है। और ये रूट पूरी तरह से पूरे कैसल को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं, हर जगह पे रूट्स आ चुके होते हैं। तो तभी नाच अपने वो छोटे वाले डीमन को, जिसका नाम होता है प्लमिड, उसको बोलता है मेरे साथ डीमन यूनियन करो। तो फिर इसके बाद नाच अपने नए डीमन यूनियन फॉर्म में आता है जिसका नाम
होता है फेलिस, और ये वाले फॉर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इसमें उसको सुपर स्पीड मिलती है। भाई नाच के पास तो गोकू के जितने फॉर्म्स है, जितने गोकू के पास ट्रांसफॉर्मेशन है उतने फॉर्म्स तो नाच के पास भी है। फिर नाच यूज करता है अपना शैडो मोड, जिसमें वो अपने शैडो मैजिक से हेवन सेकंड साइट यूज करता है, जिसकी वजह से उसको हर एक चीज एकदम डेप्थ में दिखती है। एक तरह से उसके पास एक्सरे विजन आता है, तो इससे उसे ये मालूम पड़ता है कि जो ये पावर निकल रहा है ये सब असल में क्विल ग्रिफ के अंदर से आ रहा है और उसके रूट्स बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं और इसको किसी ने इंटरफेयर करके ग्रो किया इतना तेजी से। और तब उसे मालूम पड़ता है कि जहां पे हमारा कैप्टन यामी और वेंजेंस रखे हुए हैं ट्री को ग्रो करने के लिए, वहां पे सिर्फ इन 2 लोग का मैजिकल पावर नहीं है, किसी तीसरे इंसान का भी मैजिकल पावर वहां पे आ रहा है। तो जब ये और प्रेशर लगाता है तो इसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो तीसरा बंदा है वो है ये डॉक्टर मॉरिस। और तभी हमें मालूम पड़ता है कि डॉक्टर मॉरिस के पास भी एक स्पेशल पावर है। वो असल में अंधा पैदा हुआ रहता है, लेकिन उसकी वजह से उसके पास एबिलिटी होती है एक और डेविल की, जिसकी मदद से वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, जो कि इन लोग के ट्री को ग्रो करने में रैपिड स्पीड दे रहा है। वो अपने खुद के डेवल पावर से इन लोग को एक्सेलरेट कर रहा है और ट्री के ग्रोथ को रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें इसकी आंखें भी दिखाते हैं, देखो भाई इसके आंखों में भी डेविल की ताकत है। ये बंदा बोलता है कि ये खुद एक डेविल का होस्ट है और मॉरिस वही बंदा है जिसको डायमंड किंगडम से निकाल दिया गया था। तो मॉरिस अपने पावर से, मतलब अपने डेविल के पावर से यामी और वेंजेंस इन लोग के ऊपर और पावर डाल के इन लोग के साथ ट्री के ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहा है। उसने इतना एक्सेलरेट किया होता है कि गेट खुलने लगता है। और अब सिर्फ गेट खुला ही नहीं है, उसके अंदर से आते हैं 2 हाईएस्ट रैंकिंग के डीमंस। और ये सीन में तो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, होपफुली दिख रहा हो कि मेरे हाथ के बाल पे गूज़बम्स आ चुके हैं, क्योंकि ये दोनों डीमन इतने अमेजिंग दिख रहे हैं। मतलब देखो ये वाला पैनल, एक है मेल डीमन और एक है फीमेल डीमन। फीमेल डीमन के बॉडी पे क्रिस्टल वाले अटैक जैसा मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसा मुझे दिख रहा है, और जो मेल डीमन है उसके बॉडी मुझे ब्लैक फ्लेम्स दिख रहे हैं। ये दोनों डीमन यहाँ पे आते हैं और भाई इनका कैरेक्टर डिजाइन इतना अमेजिंग है कि मैं क्या बताऊं। इनको यहाँ पे देख के नाच बोलता है कि हम लोग लेट हो चुके हैं, ये रिचुअल एक्टिवेट हो गया। तो इसका क्या मतलब है? क्या हमारे कैप्टन यामी और वेंजेंस मर गए हमेशा के लिए? क्योंकि हमसे कहा गया था कि जैसे ये गेट खुलेगा वैसे ही वो लोग मर जाएंगे। और भाई जैसे ये दोनों के दोनों डीमन यहाँ पे आते हैं वैसे ही वो हमारे जैक और नाच के ऊपर हमला करते हैं और इनके हमले से हमारा जैक तो उड़ के गिर जाता है, यहाँ तक कि डांटे भी टेंशन में होता है इन लोग को देख के। और ये डीमन हंसते हुए कहते कि मेरा अटैक उसे लग गया, और दूसरी वाली कहती कि मेरा अटैक मिस हो गया, लेकिन ये वर्ल्ड को अभी हम आराम से कॉन्कर करेंगे। तो भाई ये क्या ही एंडिंग है ये वाले चैप्टर का। लिटरली 2 डीमन यहाँ पे आ चुके हैं और गेट अब खुल चुका है, तो यहाँ पे हजारों डीमन आना स्टार्ट करेंगे। और जो पहले 2 डीमन आए हैं वही कोई छोटे मोटे डीमन नहीं है, हाईएस्ट लेवल के डीमन है, क्योंकि नाच अपने डीमन फॉर्म में इन लोग को देख सकता है। और उसने कहा कि भाई ये लोग हाईएस्ट लेवल के डीमन है। ब्रो स्टोरी तो इंसेन हो गई है, मैं वेट नहीं कर सकता कि जब ये एनिमे में आएगा। भाई जिस दिन ब्लैक क्लोवर का एनिमे वापस से रिटर्न करेगा उस दिन से मैं इसे कवर करना स्टार्ट करूंगा मेरे एनिमे वाले चैनल पे। बट अब तो हमें सिर्फ मांगा का ही सहारा है, तो अभी मेरे को यकीन नहीं कि आगे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। जेन्युइनली मुझे नहीं पता कि अभी आस्था आने वाला है, यामी और वेंजेंस के साथ क्या हुआ, और हमारी बड़ी बहन गोलन यहाँ पे आके इनकी हेल्प करेगी कि नहीं, हमारे चोटी वाले बाबा कहाँ पे है, फायर बॉय कहाँ पे है, अब क्या हो रहा है, नाच अभी कुछ कर पाएगा? ये गेट खुल चुका है तो इसका ये मतलब है क्या अभी ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई? क्या होगा अभी कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन जो भी होगा वो अगर आप लोग को मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो फटाक से सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आऊंगा। और हाँ, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमें इस चैनल को ग्रो करना है और उसमें मुझे आपकी मदद लगेगी। वेल आज के मेरे दोस्तों बस इतना ही। मेरा नाम है साजबेक्ट और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।